हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे आज नेट मीटिंग के बारे में कि हम नेट मीटिंग किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और नेट मीटिंग अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, वो आज हम डिटेयली बताएंगे। और नेट मीटिंग के बाद हमें कितना बेनिफिट मिलता है कंपनी से और कितने हमें किस तरह हम उसके पैसे निकाल सकते हैं कंपनी में अगर हमारा बिल ज़ीरो आ जाता है कभी, या 2-3 महीनों से या 4 महीनों से हमारा बिल ज़ीरो आता है और हमारे बैलेंस ऐड होता है या नहीं होता। वो अगर ऐड होता है वो किस तरह हम उसको रिट्रीव करा सकते हैं, किस तरह हम कंपनी से वो पैसे ले सकते हैं। तो आपको डिटेल मैं बताऊंगा कि किस तरह हम ये चीज़ कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा कि जिसके अंदर आपको शो होगा कि बेनिफिट कितना मिलता है नेट मीटिंग का। तो वीडियो शुरू करने के से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, बात करते हैं नेट मीटिंग के लिए। नेट मीटिंग अप्लाई करने का जो पहला बेसिक है कि नेपरा के रूल के हिसाब से वो वेंडर कंपनीज होती हैं जो रजिस्टर कंपनी होती है, आपको उसी से सिस्टम लगाना होता है। अगर आपका ऑलरेडी सिस्टम लगा हुआ है या आपने लोकल कंपनी से या लोकल ही या आपने सिस्टम लगाया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं उस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके। ये वो जो भी आपका यूनिट रेट पड़ेगा, 1 रुपया पर जो भी रेट पड़ेगा, 30,000 40,000 रुपये आपसे लेके वो आपका प्रोसेस करवा देंगे। अगर वो लेकिन उससे पहले ये रिक्वायर्ड है कि आपका सिस्टम इस नेपरा के रूल के हिसाब से कंपेटेबल होना चाहिए, तभी वो आपका अप्लाई करेंगे। तो अगर आपका सिस्टम लगा हुआ है या आप सिस्टम लगाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे पहले ये जिस कंपनी के आप सोलर पैनल खरीद रहे हैं वो टीयर 1 कंपनी से कंपेटेबल होने चाहिए, जिसके साथ उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए कि ये 25 ईयर की परफॉर्मेंस वारंटी के साथ ये पैनल कंपेटेबल है, उसके साथ सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो इन्वर्टर आप किसके साथ लगा रहे हैं गेटाई का, वो भी कंपेटेबल होना चाहिए, जो कि नेपरा के रूल के हिसाब से हैं, जिसके अंदर सारी प्रोडक्शन होनी चाहिए, जो कि आपके एक गेटाई इन्वर्टर के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद जो आपकी अर्थिंग आपको करवानी होगी, जिससे आपका पूरा सिस्टम अर्थ हो, उसकी जो वैल्यू हो अर्थिंग की वो लेस देन 5 ओम होनी चाहिए। ये सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है ये। और आपके सिस्टम के साथ डायरेक्ट ग्रिड के साथ सिंक हो, उसके साथ कोई बैटरीज नहीं हो, कोई ऑन ग्रिड इन्वर्टर है और उसके साथ कोई बैटरीज नहीं हो, कोई बैटरी का सोर्स नहीं हो, कोई जनरेटर का सोर्स नहीं हो। अगर जनरेटर है तो उसके साथ कंट्रोलर लगा होना ज़रूरी है। अच्छा, आप दो सिस्टम के साथ नेट मीटिंग करवा सकते हो, एक हाइब्रिड सिस्टम है और एक ऑन ग्रिड सिस्टम है। ऑफ ग्रिड सिस्टम के साथ या किसी और सिस्टम के साथ आप नेट मीटिंग नहीं करवा सकते, आप सिर्फ दो सिस्टम के साथ नेट मीटिंग करवा सकते हैं। नेट मीटिंग के लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, पहला कि आपका बिल आपके नाम के हो या आपके किसी भी घर के मेंबर के नाम से हो, उसका एनआईसी कार्ड चाहिए होता है। अगर आपका बिल आपके नाम पे नहीं है तो आपको कंपनी का डॉक्यूमेंट, आपके घर का डॉक्यूमेंट दिखा के उसको उसके नाम करवाना होगा। दूसरी चीज़, आपका 3 फेज़ कनेक्शन होना चाहिए। 3 फेज़ कनेक्शन मस्ट है, नेपरा के रूल के हिसाब से आपका घर का 3 फेज़ कनेक्शन होना चाहिए। और आपका जो एसेंशियल लोड है वो 5 किलोवाट से ज़्यादा या 5 किलोवाट होना चाहिए। अगर आप सिस्टम 5 किलोवाट का लगाना चाह रहे हैं तो 5 किलोवाट होना चाहिए, अगर 10 का तो 10 किलोवाट होना चाहिए एसेंशियल लोड। एसेंशियल लोड कहाँ लिखा, एसेंशियल लोड बिल में कहाँ लिखा होता है, मैं आपको आगे शो करवा दूंगा कि एसेंशियल लोड बिल के ऊपर कहाँ शो होता है। ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। आप किसी भी कंपनी के साथ, जितनी भी नेपरा की वेबसाइट पे जाके आप उस कंपनी का नाम लिख के आप किसी भी कंपनी के साथ आपकी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है तो वो कंपनी आपसे कुछ पैसे ले लेगी और वो आपके सारा प्रोसेस करवाएगी, जिसमें ये नेट मीटिंग के फॉर्म्स वगैरह सबमिट होंगे। तकरीबन इसको 1.5 से 2 महीने लगते हैं ये प्रोसेस कंप्लीट होने में। उसके बाद आपका लाइसेंस और मीटर लग जाता है, बाई डायरेक्शन मीटर लगता है। अभी जो हमारे पास जो मीटर होता है वो यूनी डायरेक्शन है, मतलब वो एक ही डायरेक्शन में घूमता है, मतलब वो आपका लोड ही सिर्फ रिकॉर्ड करता है। लेकिन जो आपका दूसरा मीटर है वो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए मीटर है। रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आपका विंड और सोलर दोनों हैं, आप दोनों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको वो मीटर इंस्टॉल करके देंगे, वो बाई डायरेक्शन मीटर होगा, दोनों साइड से करंट वो रीड करेगा और एंड ऑफ मंथ जो भी रीडिंग लेने आएगा वो ये दोनों चीज़ें रिकॉर्ड करके जाएगा कि आपने कितने यूनिट यूज़ किए और आपने कितने यूनिट एक्सपोर्ट किए। मैं आपको बिल शो कर देता हूँ कि उस बिल के अंदर किस तरह आपके यूनिट शो होते हैं।
ये आप देख सकते हैं कि इस महीने का इसका जो बिल आया है मेरा वो 582 यूनिट्स का आया है, लेकिन तकरीबन जिसका 12,500 रुपये पेमेंट बनती है, लेकिन मुझे जो पे करना है वो सिर्फ 234 रुपये पे करना है। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इसके ऊपर मुझे जो यहाँ पर आप देखेंगे राइट साइड पे, तो आपका सेंशन लोड दिखेगा कि इसका सेंशन लोड कितना है। तो यहाँ पर आप अपने बिल का सेंशन लोड और कनेक्टेड लोड देख सकते हैं। उसके नीचे ये आप बेनिफिट, नेट मीटिंग बेनिफिट आपका इस बार इसी तरह निकाला जाता है। ये जो के इलेक्ट्रिक ने यहाँ पर शो करवाया हुआ है कि आप इस तरह का नेट मीटिंग का बेनिफिट जितना भी, अगर आपका बेनिफिट ज़्यादा हो जाता है, आपके कुछ महीने के पैसे उसके अंदर जमा हो सकते हैं, तो ये भी आप निकलवा सकते हैं। आप सिर्फ अपनी IBC में जाएं, जिस एरिया की आपकी IBC लगती है वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। वहाँ पर जाके सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्म है, एप्लीकेशन फिल करनी होगी, और फिर आपको कुछ दिन के बाद वो आपको चेक आपके घर पे आपको भेज देंगे, और जितनी भी अमाउंट होगी वो आप इस तरह निकाल भी सकते हैं अपने अकाउंट से। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल को पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।